गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते हैं। तो सब बच्चे होपफुली क्लास में आ चुके होंगे, क्लास स्टार्ट हो चुकी। आज के लिए थोड़ी सी क्लास लेट होगी, कोई बात नहीं, कई बार कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग देखो, हमने मेमोरी का टॉपिक स्टार्ट किया था, और जैसे सब बच्चे जानते हैं, और जो बच्चे कोई अगर नए भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा ये कंप्यूटर के अंदर स्पेशल क्लासेस चलने जा रही हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है। बेसिक टू एडवांस लेवल तक का कंप्यूटर हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। जिस बच्चे को कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती ना, वो बच्चे भी इसको अच्छे देखेंगे और कंप्यूटर में टोटली कवर अप कर पाएंगे, जिस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या आता है, उनके बिहाफ पर एमसीज क्या तैयार किए गए हैं, उन्हीं एमसीज क्या होगी, हर एक ऑप्शन को हम लोग इतनी डेप्थ में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने को मिल रहे हैं। चैट चला दो। 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने को मिल रहे हैं, ठीक है क्लास। तो चलिए करें स्टार्ट। तो आज की हमारी क्लास है ये। हाँ पूजा है, मैं जानती हूँ, आपको हो सकता है। ओके, पूनम शर्मा। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास ये है हमारी आज की क्लास, और जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। 13 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 क्वेश्चन आपके सामने है। मेमोरी का टॉपिक हमारा चल रहा था, मेमोरी का टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करने जा रहे हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, बस आप लोगों को रिप्लाई करना है। आज लेट हो गए, हाँ आज लेट हो गए पूनम, कोई बात नहीं, लेट हो गए। एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक था, जाम था, तब करके लेट हो गए। चलिए, क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है, ये आपको क्लास यहाँ पर बताना है। तो रितु ने कहा आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, प्रियांशु ने कहा आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। बाकी बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या जवाब देने वाले। और एक बार सब बच्चे क्लास को शुरू करने से पहले शेयर जरूर कर देंगे। मैं डेली आपको एक बात बोलती हूँ कि क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे और भी हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं, ठीक है ना क्लास। चलिए, इनमें से मैग्नेटिक डिस्क है, वो हमारी स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज है, डीवीडी स्टोरेज है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा क्लास, ऑल ऑफ दीज। मैग्नेटिक डिस्क आपको बताई थी मैंने कौन कौन सी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? HD, ये मैंने ऑन की थी पर डाउन हो गई, ये शायद बैटरी डाउन ना हो। मैं पर कर रही हूँ स्टार्ट, ठीक है। हाँ बच्चे, अब आवाज आ रही है, चेक करना एक बार। एक बार अब चेक करो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सब बच्चों को चेक करना।
आवाज नहीं आ रही। उफ। चलो कोई बात नहीं। नहीं यहाँ है, डाउन हो रहे हैं। चलिए क्लास, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। तो पहले थोड़ी आवाज इश्यू हो गया था, वॉइस नहीं आ रही थी। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। चलिए क्लास, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इनमें से हाँ, अब आ रही है ना आवाज? कोई बात नहीं। आज प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा होता है? इनमें से स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा, आपको ये बताना है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, डीवीडी या फिर ऑल ऑफ दीज। मैग्नेटिक डिस्क हमारी दो प्रकार की होती है क्लास, एक होती है हार्ड डिस्क और दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, यहाँ पर है मैग्नेटिक टेप जिसे हम लोग यहाँ पर कैसेट्स के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक टेप जिसे हम लोग यहाँ पर कैसेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है। पहले टेप रिकॉर्डर के अंदर जो टेप डाला करते थे जिसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं या इसे कैसेट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वो उस टेप के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। डीवीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क होता है। डीवीडी हमारे यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क होती है क्लास, जिसके एग्जाम्पल और भी हैं। ऑप्टिकल 3 प्रकार की बताई थी मैंने आपको, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। सीडी, डीवीडी और बीआरडी, तो ये होती है हमारे पास क्लास यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क। क्लियर है? तो इसीलिए सारे के सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस है। सो आपका जो आंसर आएगा क्लास यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जब लाइट बंद हो जाती है क्लास, जब लाइट बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट है वो नष्ट नहीं होते। तो मेमोरी के कंटेंट है वो नष्ट नहीं होते। किस में से ऐसा होता है? आपको बताया था मैंने, जब लाइट चली भी जाती है ना, तो लाइट के जाने के बाद भी हमारा डाटा नष्ट नहीं होता, कंटेंट नष्ट नहीं होते। किस में से? जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है उसमें से। तो आपकी जो परमानेंट मेमोरी होती है, देखो हमारी दो प्रकार की मेमोरी होती है क्लास। एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है हमारे पास यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये ना हर क्लास में मैं बार पिछले पॉइंट इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि हर एक बच्चे को वो चीज अच्छे से रट जाए, हर एक बच्चे को चीज अच्छे से रट जाए। तो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसे हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है इसे हम लोग यहाँ पर परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं क्लास। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज वोलेटाइल, सेकंड वन इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं कि अगर लाइट चली जाती है तो सारा काम नष्ट हो जाता है। लाइट के जाने पर, मैं लिख रही हूं, लाइट के जाने पर जब काम नष्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है यहां पर वोलेटाइल मेमोरी। और लाइट के जाने पर जब काम नष्ट नहीं होता क्लास, उसे बोला जाता है यहां पर नॉन वोलेटाइल। अब मैं बात करने जा रही हूं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन से हैं क्लास इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो वोलेटाइल का एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पर रैम। रैम हमारे कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी है, और जो रोम है
वो हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। लाइट चली भी जाएगी ना तब भी हमारा काम नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा था आपसे कि लाइट के जाने पर जब काम नष्ट नहीं होता, नहीं पे गौर करना। तो सही आंसर क्या आएगा क्लास? यहाँ पर आप लोग बताओगे सही आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है? ABCD बताओ जल्दी से। सही आंसर इनमें से क्या आएगा क्लास? छांटो आंसर। फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा या फिर फोर्थ आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी बताया मैंने। लाइट के जाने पर भी जो काम नष्ट नहीं होता वो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका एग्जांपल है यहाँ पर क्लास क्या? रोम। रोम इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपके सामने। अभी आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, क्लास में रिप्लाई जरूर किया करो। सही है गलत है क्लास में रिप्लाई किया करो। आपको रिप्लाई करने पर ये पता लगेगा कि आज हमारे सामने इतने कॉम्पिटिटर हैं, इतने आपके सामने बच्चे बैठे हैं। उन बच्चों के सामने आप अगर सही जवाब दे पा रहे हो तो एग्जाम में कितने बच्चे होंगे उनके सामने आप जवाब कैसा दे सकते हो। तो यहीं से आप लोग इन चीजों को फेस करना शुरू कर दो कि कहते हैं ना, जब हम लोग अकेले पढ़ रहे होते हैं ना तो हम लोगों के माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता, हम लोग क्वेश्चन सही करते हैं और हमारे तुक्के भी लग जाते हैं और हमारी नॉलेज भी सही काम आ जाती है। पर जब एग्जाम में बैठते हैं ना, वही चीज करो, हमारे माइंड में इतना प्रेशर हो जाता है कि हम लोग सही चीज को भी गलत करके आते हैं। तो ऐसे यहाँ प्रेशर आपके सामने है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, हम इतने बच्चों में जवाब कैसे दें? तो इन चीजों को फेस करना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं हर क्लास में बार बार कहती हूँ, सही आए तो भी रिप्लाई करो, गलत आए तो भी रिप्लाई करो। रिप्लाई आपका जरूरी है, ठीक है ना। यस, बच्चे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रितु, यशवीर, मनीषा, अक्षय, पूनम। बच्चे बोल रहे हैं आंसर आएगा इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी। कोई बोल रहा है इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है क्लास, उसे क्या कहते हैं? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चों का सही है। हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है ना क्लास, वो कौन सी होती है? देखो, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को दो प्रकार से बांटा। एक होगी यहां पर प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है क्लास यहां पर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसमें दो आते हैं ना, रैम और रोम। दो आते हैं रैम और रोम। अब इसके नाम हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही यहां पर क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को ही यहां पर मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही यहां पर इंटरनल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही यहां पर प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है क्लास। ये सारे इसी के नाम है। प्राइमरी मेमोरी कह लो, मेन मेमोरी कह लो, इंटरनल मेमोरी कह लो, प्राइमरी स्टोरेज कह लो, ये सारे के सारे इसी के नाम है। तो इसने क्या पूछा आपसे? हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर है देखो प्राइमरी स्टोरेज, सही है। फिर है इंटरनल मेमोरी, सही है। फिर है प्राइमरी मेमोरी, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर आएगा ना क्लास, ये आएगा यहां पर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर होगा क्लास। हाँ, जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ दीज दिया था उन बच्चों के लिए क्लैपिंग, उन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीखने आए हैं तो हम लोग सीख रहे हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्लास, क्वेश्चन नंबर 18। आज गलती करो छूट है, पर ये गलती एग्जाम तक नहीं होनी चाहिए, तब तक आप लोग परफेक्ट हो जाओ, बस यही कोशिश है हमारी, तभी हम लोग ये क्लासेस लेकर के आए हैं। चलिए क्वेश्चन है, कैशे और मेन मेमोरी जो होती है विल लॉस देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। जब लाइट बंद कर दी जाती है ना, पावर बंद हो जाती है, तो कैशे मेमोरी में से और मेन मेमोरी में से सारा का सारा जो काम है ना वो नष्ट हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो क्या है, वो डायनामिक है, स्टैटिक है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बताओ जल्दी से। लाइट चलेगी, काम नष्ट हो गया, तो काम नष्ट होने को क्या कहा जाता है क्लास? हरी अप। लाइट चली गई और काम नष्ट हो गया, और काम नष्ट होने को क्या कहा जाता है क्लास? हरी अप। काम नष्ट होने को क्या कहते हैं? बच्चे बोल रहे हैं आंसर आएगा सी 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 सी। वेल, बहुत बढ़िया। अब हो चुके हैं ना मेरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट,
अब ये बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रीनू, अनिल, तमन्ना, रवि, अनिल, बिंदिया, यशवीर, पूनम, सब बच्चों का सही आंसर आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा क्लास यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब ही क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब ही क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब ही यही होता है, अगर लाइट के जाने के बाद सारा कंटेंट नष्ट हो जाता है उसे ही तो बोला जाता है वोलेटाइल। और अगर आपको बोलता कि लाइट के जाने के बाद भी काम नष्ट नहीं होता तो मतलब वो क्या है? तो आप बोलते वो है हमारे पास यहाँ पर नॉन वोलेटाइल, वो है हमारे पास यहाँ पर नॉन वोलेटाइल। पर यहाँ नष्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर वोलेटाइल आएगा। डायनेमिक और स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछेगा बताऊंगी आपको इसके बारे में। क्वेश्चन ये पूछेगा इन दोनों में से, नोट कर लो, डायनेमिक और स्टैटिक पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। हमारी जो रैम होती है ना क्लास, वो दो प्रकार की होती है, एक होती है डी रैम और एक होती है यहां पर एस रैम। डी का मतलब है यहां पर डायनेमिक, एस का मतलब है क्लास यहां पर स्टैटिक। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा तमन्ना वेल, बहुत बढ़िया। सुनो, इन दोनों में से क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन एडवांस पहले ही बता रही हूं ताकि जब क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, आप फुली कॉन्फिडेंस से जवाब दो, है ना। इन पे क्वेश्चन ये पूछेगा इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग बोलोगे डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अगर एस रैम और डी रैम पे क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ठीक है। फिर सुनो, रैम हमारी दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। डी रैम होती है डायनेमिक, एस रैम होती है बच्चे हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक। डायनेमिक होती है ऐसी मेमोरी जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, वो हमारी डी रैम होती है। बट जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती क्लास, वो हमारे यहाँ पर एस रैम होती है। इस पे इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और डिटेल में क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, आराम से पढ़ना। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे कारण है रवि, उसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला है, बताऊंगी मैं आपको। चलिए 19 क्वेश्चन सुनेंगे, 19वां क्वेश्चन सुनेंगे। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम मेक इट यूजफुल। रोम को कौन उपयोगी बनाता है, मतलब रोम का कोई फीचर है ना, आपको बताना है। क्या रोम के अंदर कोई क्वालिटी होती है, क्या कोई क्वालिटी है, तो उसके बारे में आपको यहां पर डिस्कस करना है, बताना है इनमें से कि इसकी क्वालिटी क्या है। मोटिवेशनल, आर्मी क्लर्क में 5 के 5 क्वेश्चन ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 20 मार्क्स पूरे हो गए ना आपके, कम है ना। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बताओ कि रोम की विशेषता क्या है इनमें से, कि रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, या रोम में डाटा का खतरा नहीं होता कि लाइट चली भी जाती है तो भी डाटा उसमें ऐसे का ऐसा रहता है, या रोम विशाल सस्ता स्टोरेज डिवाइस उपलब्ध करवाता है, या रोम चिप की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। बताओ इसमें से सही आंसर क्या आएगा क्लास। अब देखते हैं किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, हमारे स्टूडेंट किस ऑप्शन की तरफ ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। क्लास को एक बार शेयर करते रहो भाई, क्लास को शेयर करते रहे, जितने बच्चे क्लास में आते हैं आप लोग क्लास को शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलिए, तो इनमें से रोम की विशेषता क्या है क्लास, वो आपको यहां बतानी है। सुनो मैं बताती हूँ। डाटा होता है ना रोम में, डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो रोम का नेचर होता है क्लास वो नॉन वोलेटाइल होता है, बिल्कुल ठीक है कि रोम में काम परमानेंट होता है, लाइट चली भी जाए ना तब भी काम हमारा नष्ट नहीं होता, लाइट के चले जाने पर भी काम हमारा नष्ट नहीं होता। तो रोम का जो नेचर है नॉन वोलेटाइल होता है। इट रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रॉनिक पावर, अगर पावर चली भी जाती है तब भी हमारा काम ऐसे का ऐसा ही रह जाता है, तो इसे कहा जाता है यहाँ पर रोम इज नॉन वोलेटाइल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा बच्चे यहाँ पर बी।
हाँ मोटिवेशनल। मैम आपने ही करवाया था कंप्यूटर का सिलेबस। हाँ मैं जानती हूँ, आपके मैसेज से मैं समझ गई थी। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर बी आंसर। बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से क्या स्टोरेज डिवाइस नहीं होता क्लास? इनमें से क्या स्टोरेज डिवाइस नहीं है? क्या आईपॉड है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पेन ड्राइव है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? फ्लैश मेमोरी है स्टोरेज डिवाइस नहीं है? लाइनेक्स है? बताओ इनमें से क्या स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं सी। सी, पूजा ने कहा ए, मनीषा ने कहा ए। चलिए बच्चे ए और सी पे आ गए हैं। बच्चे ए और सी पर आ गए हैं। ए और सी, ए ए ए ए ए। तो मैक्सिमम बच्चे ए पे जा रहे हैं। जो नाम पहली बार सुन लिया, नया सुन लिया, उसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। आईपॉड क्या होता है? आईपैड के जैसा ही आईपॉड होता है। अच्छा ये तो आईपैड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जैसे हमें कोई गेम खेलनी है, कोई मूवी देखनी है, कोई वीडियो हमें वहाँ पर स्टोर करनी है, उसके लिए इस्तेमाल करते हो ना आईपैड। वही चीज़ तो होती है लगभग सेम आईपॉड। लाइक यूँ लगा लो कि जैसे आपका आईपैड होता है लगभग वैसे ही आपका आईपॉड होता है, जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए में डाटा स्टोर होता है, पर इसने कहा किस में नहीं होता। पेन ड्राइव में भी होता है, फ्लैश मेमोरी में भी होता है। और फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक है ना, ये हमारी क्या होती हैं? फ्लैश मेमोरी होती हैं। तो इनका इस्तेमाल तो डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। सही जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर। लाइनेक्स है, लाइनेक्स हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। अगर ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो क्लास ये है क्या? अगर लाइनेक्स स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो ये क्या है? जानो इसके बारे में। लाइनेक्स हमारा क्या होता है? लाइनेक्स हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्लास। लाइनेक्स हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा क्या काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनेक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। काम क्या करता है? अब पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूजर और कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर इन दोनों के बीच में जो बिचौले का काम करता है ना, इंटरफेस का काम करता है, वो होता है यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूं समझ लो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर कंप्यूटर से काम नहीं ले सकता। कंप्यूटर को चलाने के लिए यूजर को एक बिचौला चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी हेल्प से इसको चलाया जाता है। तो उस बिचौले का नाम क्या है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन आता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, क्वेश्चन आता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? तो क्लास आप लोग बोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे काम को हैंडल करना, उसकी देखभाल करना, उसकी मैनेजमेंट करना, तो ये सारा का सारा जो काम होता है ना, ये सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर से काम नहीं लिया जा सकता। अच्छा अब मैं कोई एग्जांपल बताने जा रही हूँ। अब मैंने डेफिनेशन तो बता दी, एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। एग्जाम्पल सुनो इसके बारे में। मैंने कहा हम लोग बोलते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो है, कहते हैं ना विंडो। अब विंडो के बिना कंप्यूटर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो विंडो हमारे कंप्यूटर में होनी बहुत जरूरी है। तो बच्चे विंडो क्या है? विंडो हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? हाँ क्लर्क में आया था लाइनेक्स पे क्वेश्चन, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम सारे वही क्वेश्चन तो करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर लेवल हम लोगों ने ज्यादा लो नहीं रखा, हमने वो सारे क्वेश्चन चुने हैं जो एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिटेल में करते हैं क्लास के अंदर, ताकि बच्चों का जो वीक पॉइंट है ना वो स्ट्रोंग हो जाए, है ना। सुनिए, तो मैंने कहा हमारे कंप्यूटर में अगर विंडो नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ मेरा मोबाइल एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड क्या है क्लास? एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूं समझ लो
कंप्यूटर और मोबाइल को जो चलाने वाला डिवाइस, जो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर और मोबाइल को चलाया जा सकता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरे कंप्यूटर की देखभाल करने का जो काम होता है वो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूजर और कंप्यूटर के बीच में बिचौले का जो काम करता है, बिना बिचौले के हम कंप्यूटर से काम नहीं ले सकते, तो बिचौला कौन बन के रहता है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। आई बात समझ में? चलो, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो बता दिया। अब मैंने कहा जो लाइनेक्स है ना, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब इस पे स्पेशली क्वेश्चन कैसा आता है वो नोट कर लो कि लाइनेक्स पे क्या क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने नोट करवा दिए ना आपको कि इस पे ये क्वेश्चन पूछेगा, इस पे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, इस पे तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, तो यूं समझ लो कि मैंने 3 बताए हैं ना, 3 के बाद चौथा क्वेश्चन पूछने की एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पूछे, उसके ऊपर बनता ही नहीं चौथा क्वेश्चन। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन किस तरीके से किस पॉइंट पे पूछा जाता है वो हर क्वेश्चन को नोट करना। यूं समझ लो कि पूरी की पूरी आपकी एक बुक तैयार हो रही है कि कंप्यूटर के एमसीज क्या होगी, ठीक है ना। और मेमोरी का टॉपिक तो हमारा बहुत लंबा चलने वाला है। वो इसलिए लंबा चलने वाला है कि मेमोरी के ऊपर हर एक क्वेश्चन वो आपको करवाया जाएगा जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? तो एक बार क्लास को जल्दी शेयर कर दो और लाइक कर दो ताकि और बच्चों तक भी हमारा मैसेज पहुंच जाए। चलिए, अब लाइनेक्स में पहला क्वेश्चन, लाइनेक्स पे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग बोलोगे लाइनेक्स हमारा यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स कैसा सॉफ्टवेयर है? तो आप लोग बोलोगे लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि हमारा एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। तो भी क्या कहोगे? जो सॉफ्टवेयर हमें बिल्कुल फ्री में मिलता है उसका नाम है यहाँ पर लाइनेक्स। अब इन दोनों का मतलब समझो क्लास, इन दोनों का मतलब समझेंगे। इनका मतलब क्या है जानो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपन होता है। सोर्स कोड का मतलब होता है कि जब इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया तो उसमें कुछ कोडिंग की गई, वो कोडिंग जब सबके सामने पेश कर दी जाती है, सबके लिए ओपन है, कोई भी उसको देखे, कोई भी उसको यूज करे, उसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सबके लिए ओपन है, कोई व्यक्ति भी जिसको इस्तेमाल कर सकता है, उसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है क्लास? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, जिनको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते, बिल्कुल फ्री में यूज करते हो, उसे कहा जाता है फ्रीवेयर। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। हम लोग प्ले स्टोर में जाते हैं, कोई भी ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो ना, जिन ऐप के सामने लिखा होता है ना फ्री 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 फ्री, हम उन ऐप को ना यूज करना पसंद करते हैं जिनके सामने लिखा होता है फ्री। तो जिनके सामने फ्री लिखा होता है ना, वो क्या होते हैं क्लास हमारे? वो हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग फ्री में यूज करते हैं। पर ज्यादा फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो हमारे प्ले स्टोर में जाकर ऐप जिनके सामने फ्री लिखा होता है ना, कई बार वो सिक्योर नहीं होती हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो, इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारे पास क्लास, इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पर लाइनेक्स। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश होता है। दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। जल्दी से बताएंगे, इनमें से परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है क्लास? इनमें से परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? क्या फ्लॉपी डिस्क परमानेंट है स्टोरेज डिवाइस है? मॉनिटर है, रैम है, कैशे है, हार्ड डिस्क है? बताओ इनमें से सही आंसर क्या है? पहली बात, तो पहली बात इसने स्टोरेज डिवाइस पूछा है, पहली बात स्टोरेज डिवाइस पूछा है। मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कैशे स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब बच गए आपके 2 आंसर क्लास, अब बच गए आपके 2 आंसर, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं, पर इनमें से सही आंसर क्या लोगे? सही आंसर वो लोगे जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी। तो यहां पर इन दोनों में से प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होगी? हार्ड डिस्क की, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है और फ्लॉपी डिस्क तो आजकल यूज ही नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस ऑप्शन पे नहीं जाऊंगी। सही आंसर क्या चुनेंगे यहाँ पर? हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता, अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता, सबसे ज्यादा क्लास, सबसे ज्यादा डाटा स्टोर,
सबसे ज्यादा डाटा जो स्टोर किया जाता है वो किसमें किया जाता है? सबसे ज्यादा डाटा भी स्टोर किसमें किया जाता है? तो भी हमारा हार्ड डिस्क में होता है। पहला क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ लेता किसी एक मैग्नेटिक परमानेंट, मैग्नेटिक भी होनी चाहिए, परमानेंट भी होनी चाहिए, और वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल भी होनी चाहिए, तो किसी एक मैग्नेटिक परमानेंट इंस्टॉल डिस्क का नाम बताओ, तब भी आपका आंसर क्या आएगा क्लास? तब भी आपका आंसर आएगा यहां पर हार्ड डिस्क। तो मैं हर एक क्वेश्चन पे ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लिखवा रही हूं कि इस पे नोट कर लो, ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछा जा सकता है, इस पे नोट कर लो, ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना कि जब अगला क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको उसका आंसर पहले से ही पता होना चाहिए क्लास। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बताएंगे क्या हम लोगों ने यहां तक जो 21 क्वेश्चन किए हैं सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गए? एक बार बढ़िया से थम्स अप और स्टार के साथ क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी शेयर कर देंगे क्लास को एक बढ़िया से थम्स अप और स्टार के साथ। हरी अप क्लास, जल्दी क्लास को शेयर करेंगे। फिर सुनो दोनों क्वेश्चन। पूछा जाए सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किसके अंदर किया जाता है, तो क्या कहोगे? सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है यहां पर हार्ड डिस्क के अंदर। पूछा जाए आपसे किसी एक मैग्नेटिक परमानेंट इंस्टॉल डिस्क का नाम बताओ, मतलब जो मैग्नेटिक होनी चाहिए। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक होती है वो दो होती हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, पर इसने आगे क्या बोला? परमानेंट भी होनी चाहिए। बच्चे परमानेंट भी दोनों ही होती हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, पर इसने एक वर्ड और जोड़ दिया यहां पर। कहता है कि जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है, और कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल होती है ना वो केवल और केवल कौन सी होती है? कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल होती है वो केवल और केवल हार्ड डिस्क होती है। कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल होती है वो केवल और केवल हार्ड डिस्क होती है। तो इसीलिए आपका इन तीनों वर्ड्स को देखते हुए आंसर क्या बनेगा? वो आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पर हार्ड डिस्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, वेल, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन 22वां आपके सामने। सब बच्चों को आता है ये क्वेश्चन, सब बच्चों को आता है। तो एक क्वेश्चन मैंने बच्चों वाला भी डाल दिया है ना, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों वाला भी डाल दिया। चलिए, व्हाट इज द शेप ऑफ डीवीडी? क्लास आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से जो डीवीडी होती है ना वो किस शेप की होती है? डीवीडी की शेप बताओ कैसी होती है? क्या चौरस होती है, राउंड होती है, ट्रायंगुलर होती है, या हेक्सागोनल, मतलब जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं? बताओ इनमें से कौन सी शेप होती है? सही आंसर बताएंगे, डीवीडी की शेप बताएंगे क्लास। डीवीडी की शेप कौन सी होती है? तो बच्चों ने यहां पर बोला यशवीर, विनय, तमन्ना, पूजा, रेनू, अनिल, बहुत बढ़िया, बिंदिया, सब बच्चों ने यहां पर आंसर दिया बी। बी 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 इज द राइट आंसर। तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, सीडी और डीवीडी की जो शेप होती है वो गोलाकार होती है, वो हमारी यहाँ पर राउंड शेप होती है। इस क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है क्लास, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से स्टोरेज डिवाइस क्या नहीं होता? इनमें से स्टोरेज डिवाइस क्या नहीं होता, ये आपको बताना है यहां पर। सीडी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, क्या नहीं है क्लास? तो ये तो सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, सीडी भी होती है, फ्लॉपी भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, डीवीडी भी होता है। इसने कहा है क्या नहीं होता, तो यहां पर सही आंसर आएगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर हमारा क्या होता है क्लास? प्रिंटर तो हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है हमारा यहाँ पर? आउटपुट डिवाइस होता है। सो राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर डी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी। एक क्वेश्चन क्या है वो कि प्रिंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बताओ बताओ, जल्दी करो। बताया था मैंने आप लोगों को प्रिंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलोगे प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है यहाँ पर इंपैक्ट और दूसरा है क्लास यहाँ पर नॉन इंपैक्ट। एक है यहां पर इंपैक्ट तो दूसरा है हमारे पास यहां पर नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट कौन सा होता है? जब इनसे प्रिंटिंग की जाती है ना तो ये बार बार पेपर को टच करके आते हैं, जैसे टाइपराइटर, जैसे डीएमपी, तो ये बार बार पेपर को टच करके आते हैं। तो जोन से प्रिंटर्स की प्रिंटिंग बार बार पेपर को टच करती है वो इंपैक्ट होते हैं। डेफिनेशन नोट कर लेना, जो बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो बच्चे नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जोन से प्रिंटर
जिन प्रिंटर्स की प्रिंटिंग पेपर को टच करती है वो होते हैं क्लास इम्पैक्ट। पर जिनकी प्रिंटिंग पेपर को टच नहीं करती, अगर टच नहीं करती तो टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? उनके अंदर टेक्नोलॉजी होती है क्लास लेजर बीम। कौन सी टेक्नोलॉजी होती है उनके अंदर? लेजर बीम। तो जिन कंप्यूटर्स के अंदर लेजर बीम टेक्नोलॉजी होती है वो होते हैं हमारे पास यहां पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वो होते हैं हमारे पास यहां पर नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, प्रिंटिंग बाबर पेपर को टच करके आती है, वो इम्पैक्ट है। और जो पेपर को टच नहीं करते हैं, किरणें निकालते हैं ऊपर। आप लोगों ने ना फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, देखी हुई है ना? तो जो हमारी फोटो स्टेट की मशीन होती है उस पर किरणें नजर आती हैं, तो वो किरणें होती है ना, वो कौन से होते हैं प्रिंटर बच्चे? वो होते हैं हमारे यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हाँ बिल्कुल सही बताया। अच्छा एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आप लोगों को इनके। इम्पैक्ट के एग्जाम्पल कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल टाइपराइटर, दूसरा एग्जाम्पल डीएमपी, तीसरा एग्जाम्पल डेजी व्हील, चौथा एग्जाम्पल ड्रम प्रिंटर। 4 एग्जाम्पल कर लेना यहां पर, ठीक है? 4 एग्जाम्पल कर लेना यहां पर। नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल बता रही हूं, मतलब नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला इंक जेट, दूसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर। तो याद रखना, मैं बार बार हर क्लास के अंदर क्वेश्चन को रिपीट करती हूं ताकि वो चीज आपको अच्छे से रट जाए, ठीक है ना? ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से रट जाए। क्लियर है सभी को? तो भाई क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया आप लोगों ने, है ना? ये कर दिया? कर दिया जी, कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, इनमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज डिवाइस यूज होने वाला कौन सा है? बताओ सबसे ज्यादा इनमें से स्टोरेज डिवाइस क्लास कौन सा यूज होता है? हरी अप। इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? क्या परसिस्टेंट है, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है, फ्लैश है, या फिर नन ऑफ दीज है? बताओ जल्दी से। 24वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कर दिया आंसर? अच्छा बच्चों ने आंसर कर दिया, बच्चे बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बताया। मोटिवेशनल सबसे तेज प्रिंटर होता है ना, अच्छी क्वालिटी की बात करूं तो, अच्छी क्वालिटी की बात करें ना तो अच्छी क्वालिटी के अंदर आपका लेजर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, लेजर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया यहाँ पर मैग्नेटिक, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज। अच्छा ये बताओ क्या मैग्नेटिक को आप लोग यूज करते हो ज्यादा? ये कहना चाह रहे हैं कि मोस्ट सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का यूज करने वाला स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? जानो। पहले हम लोग करते थे ऑप्टिकल, पहले हम लोग यूज करते थे ऑप्टिकल, सीडी और डीवीडी को ज्यादा यूज करते थे। पर जब से मार्केट में फ्लैश मेमोरी आई, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आए, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ करता था, आजकल चेंज है। आजकल आपका आंसर आएगा यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। आई बात समझ में क्लास? अब आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। अगर आप यहाँ बात करो ना मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के अंदर तो हार्ड डिस्क के साथ फ्लॉपी डिस्क भी आती है, पर फ्लॉपी डिस्क आजकल यूज नहीं होती क्लास। तो इसीलिए जो आजकल ज्यादा यूज होती हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूज स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं आजकल? वो आजकल है क्लास यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। हाँ मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है क्लास, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। जल्दी से जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन जल्दी से जवाब देंगे, हरी अप। कंप्यूटर डाटा को इकट्ठा करता है, बिल्कुल करता है। इकट्ठा क्यों किया उसने डाटा को? इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। तो डाटा को क्या करने देते हैं बताओ? 25 क्वेश्चन का आंसर बताओ, वो क्या करने देते हैं? कंप्यूटर ने डाटा जगह जगह से क्या किया? इकट्ठा किया। तो वो यूजर को डाटा स्टोर करने की परमिशन देते हैं कि डाटा को स्टोर कर सकते हो।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, मनीषा ने सही दिया, पूजा ने सही दिया, यशवीर यादव ने सही दिया, बहुत बढ़िया। भाई कई बार तो मुझे देख करके लगता है कि सिर्फ अभी 8 ही क्लास हुई और ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, तो खुद को लगता है कि वाकई में आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्लास को बहुत सीरियसली देख रहे हो। वेरी गुड, वेल, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पर स्टोर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपकी मेहनत है, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा आप लोगों को, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली डाटा जो स्टोर होता है वो कौन करता है? बताओ जल्दी से, परमानेंट डाटा स्टोर करता है वो इनमें से कौन सा है? आपको ये बताना है विच द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर कौन करता है? हरी अप क्लास, बच्चे ने बोला आंसर इज हाँ, बिंदिया ने कहा डी, मनीषा ने कहा डी, अक्षय ने कहा डी, पूनम ने कहा डी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट डाटा स्टोर होता है ना क्लास, वो तो रोम के अंदर होता है, सब बच्चे जानते हैं इस बात को। तो रोम के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, रैम के अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर डी, डी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? तो एक बार क्लास जल्दी से क्लास को फटाफट शेयर करें ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर इज 27। क्लास क्वेश्चन नंबर 27 ये आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल कौन सा है क्लास? इनमें से ऑप्टिकल डिस्क में बहुत बार बता चुकी हूं आप लोगों को, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल कौन सा है वो आपको बताना है। मैं आपको बता चुकी हूं कि ऑप्टिकल डिस्क में 3 आती हैं, कौन कौन सी? सीडी, डीवीडी और बीआरडी। सीडी, डीवीडी और बीआरडी 3 आती है ना। तो आपसे ये पूछा गया कि इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल कौन सा है? बताओ जल्दी से, कौन सा है? डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क। बताएंगे जल्दी से क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बच्चों ने कहा 27, आंसर इज ए। ए अक्षय क्या बोल रहे हो? रोम किसका दे दिया आंसर पिछले क्वेश्चन का? क्या यशवीर ए, पूनम ए। वेरी गुड, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भी आज तो क्लैपिंग मुझे करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए कि मेमोरी के क्वेश्चनों के जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग। वेल, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर डीवीडी। तो डीवीडी क्या होती है हमारी? डीवीडी हमारी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसका पूरा नाम भी इसने आपको दे दिया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है, सीडी का पूरा नाम बता दो और बीआरडी का पूरा नाम बता दो। हरी अप, सीडी का पूरा नाम क्या होता है और बीआरडी का पूरा नाम क्या होता है क्लास? सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और बीआरडी का पूरा नाम होता है ना, वो होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। अच्छा, जानते हो सीडी का लाइफ टाइम कितना होता है? कभी सुना है इसके बारे में? सीडी का लाइफ टाइम कितना होता है? तो आप लोग बोलोगे सीडी का लाइफ टाइम होता है अप्रोक्स 5 ईयर। अब ऐसा नहीं होता कि 5 साल यूज करोगे उसके बाद फेंकनी पड़ेगी, नहीं। पर हम लोग क्या लेके चलते हैं? एक एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं कि इतने समय तक इसको यूज किया जा सकता है। तो सीडी का जो लाइफ टाइम होता है ना, सीडी का जो लाइफ टाइम होता है वो हम लोग क्या मान के चलते हैं यहाँ पर? 5 साल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो सीडी है ना, ये हमारी 2 प्रकार की होती है, एक सीडी आर होती है और एक हमारे पास सीडी आर डब्ल्यू होती है क्लास। एक सीडी आर होती है और एक सीडी हमारे पास आर डब्ल्यू होती है, ठीक है। जो सीडी आर होती है वो होती है रीडेबल, जिसमें केवल और केवल काम एक बार रीड किया जा सकता है, उसके बाद दोबारा अगर इरेज करना चाहो ना, काम इरेज नहीं होता वहां पर।
और एक होती है CDRW। RW का मतलब होता है रीराइटेबल, मतलब कितनी बार मर्जी यूज करो, काम कर दिया उसको इरेज करो फिर दोबारा काम करो, फिर इरेज करो फिर दोबारा काम करो। तो जिसमें काम एक बार से ज्यादा बार किया जा सकता है वो होती है हमारे पास CDRW, पर जिसके अंदर काम केवल एक बार होता है वो होती है हमारे पास CDR। आई बात समझ में? हाँ, इनकी स्टोरेज लिखवाऊंगी आपको, अगली क्लास में लिखवाऊंगी यशवीर, कि सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क की होती है कितने होती है, टीबी में होती है कितनी होती है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में टाइम पे आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टोरेज भी लिखवानी है, कुछ मेमोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाकी इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करते हैं? तो कंप्यूटर के उस स्पेस को क्या बोलते हैं जिसमें सारा का सारा काम लोड भी किया जाता है और सारा का सारा काम उसके अंदर किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं क्लास? उस जगह को क्या बोलते हैं बताओ इनमें से? क्या उसे कैशे मेमोरी कहते हैं जहां सारा काम लोड किया जाता है, सीपीयू कहते हैं, मेगाबाइट कहते हैं, रैम मेमोरी कहते हैं, या रो मेमोरी कहते हैं? देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही देंगे। हरी अप, इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही देने वाले हैं क्लास? इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही देंगे? और इसके बाद ना जब मेमोरी का टॉपिक हो जाएगा तो प्रीवियस आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हुआ है या HSC का एग्जाम हुआ है, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, जिस जिस एग्जाम के अंदर मेमोरी के जो से क्वेश्चन आए हैं ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे, पर मेमोरी का टॉपिक पूरा होने के बाद फिर मैं चेक करूंगी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, क्या इनके क्वेश्चनों के जवाब देने लायक आप लोग हो या नहीं हो। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहां पर रैम मेमोरी। 28 क्वेश्चन का आंसर आएगा क्लास यहां पर रैम मेमोरी। हमारे कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे प्रोग्राम पहली बार जहां लोड किए जाते हैं ना, हमारे कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम पहली बार जो लोड किए जाते हैं, जहां पर लोड किए जाते हैं वो होते हैं यहां पर रैम मेमोरी के अंदर। ठीक है? हाँ, सीपीयू में CU, ALU और MU 3 यूनिट होती है, बिल्कुल सही बताया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। तो एक बार क्लास खत्म करने से पहले सब बच्चे बताएंगे क्या आज के सारे क्वेश्चन सब बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए? हरी अप। और अगर बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए ना तो आज देखते हैं कितने स्टार देते हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। तो जल्दी से एक बार स्टार और फुल्ली थम्स अप के साथ सब बच्चे क्लास का रिप्लाई करेंगे कि यहां तक आप लोगों को कितने क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। चलिए क्लास एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे फुली स्टार और फुली थम्स अप के साथ। और कल भी क्लास हमारी सेम टाइम पे रहेगी और सही समय पे क्लास से पूछेंगे। और ये भी आज बता के जाएंगे कि आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए। 14 से शुरू किए थे 28 तक, तो आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं? वेल, रिप्लाई करके जाएंगे। और जो बच्चे अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहे काउंटिंग कर लेना, वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे करके जाना। ठीक है क्लास? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास सेम टाइम पे कल हमारी रहेगी 6:15 पे।